सभी स्टूडेंट्स का ई परीक्षा नवोदय क्लासेज की मैथ टेस्ट सीरीज में स्वागत है। इस टेस्ट सीरीज में हम मैथ्स के टॉप 10 क्वेश्चंस यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो आपकी नवोदय परीक्षा के अंदर आपके बहुत काम आएंगे और आपके एक तरीके से आपके साथी बनेंगे, जो आपके नवोदय परीक्षा में आपको चयन करने में आपकी मदद करेंगे। इन क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के हम टॉप 10 क्वेश्चंस पर हम आज डिस्कस करेंगे। फिर से आप भी अगर अपने तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं और नवोदय में इस बार पक्का सिलेक्शन चाहते हैं तो आज ही ई परीक्षा नवोदय क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली प्रत्येक क्लास को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको आपकी तैयारी को शानदार करने के लिए आपके लिए ई परीक्षा नवोदय क्लासेज ने एक 2000 MCQ बुक यानी कि मैथ के 2000 प्रश्नों की एक किताब निकाली है जो आप ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके लिए ऑर्डर करने के लिए आपको 8696503800 पर कॉल करके आपको ये बुक आपको मंगवा लेनी है, जिसके अंदर 5 प्रिंट ओमार शीट और 20 ऑनलाइन पेपर्स इसके अंदर फ्री दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको www.navodayaschool.in विजिट करना है, जहां पर आपको क्विजेस, पीडीएफ नोट्स, स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवाया जाता है। और टेलीग्राम चैनल तो आपको जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि यहीं से आपको सभी न्यूज, सभी क्विजेज, सभी पीडीएफ नोट्स, सारी चीज़ों का जो लिंक है आपको न्यूज और सभी नोटिफिकेशन यहीं से आपको अवेलेबल करवाया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और क्लास को लाइक कर देना है। अगर आप आपकी स्कूल संचालन करते हैं या आप नवोदय की कोचिंग चलाते हैं या आप अध्यापक जो नवोदय के बच्चों को तैयारी करवाते हैं तो आपको आपके ब्रांड नेम और आपके लोगों के साथ में प्रिंटेड हिस्ट्री मटेरियल अवेलेबल करवाया जाएगा, जिसके अंदर नवोदय प्रवेश परीक्षा की गाइड हो गई, 2000 गणित के प्रश्न हो गए, मानसिक योग्यता के 1500 प्रश्न की बुक हो गई, 30 मॉडल पेपर्स जो हो गए, इसके अलावा ओमार शीट, ये आपके लोगों के साथ में और आपके ब्रांड नेम के साथ में और आपके एडवर्टीजमेंट के साथ में आपके साथ में शेयर किए जाएंगे। जिसके लिए आपको अगर डेमो पीडीएफ चाहिए और आपको अगर प्राइस पता करनी है कि बुक की इन सभी की क्या प्राइस है, तो इसके लिए आपको 8696503800 पर अपना नेम, कोचिंग का नेम और आपका स्टेट सेंड कीजिएगा और साथ में डेमो पीडीएफ लिख के सेंड कीजिएगा, जिसके बाद में आपको डेमो पीडीएफ बता दी जाएगी और बाकी आपको सभी जानकारी यहाँ से दे दी जाएगी। तो चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। और सबसे पहले हम आज का क्वेश्चन नंबर है 21, क्योंकि हमने 20 क्वेश्चन पर हमने डिस्कस कर लिया है। 10 क्वेश्चंस की हमारी 2 क्लास हो चुकी है। अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी है तो पहले आप वो क्लास देख के आइएगा 20 क्वेश्चंस, और 21 के नंबर क्वेश्चन से आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, देखो, 30 और 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा? What is sum of all odd numbers between 30 and 50? यानी कि 30 और 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा? यानी कि 30 एंड 50 के बीच में जो भी ओड नंबर्स आते हैं, केवल किसका पता करना है हमें? ओड नंबर्स का, उनका सम क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ओड नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम कहेंगे सर ओड नंबर्स का जो फॉर्मूला होता है, अगर हमें ओड नंबर्स का अगर सम पता करना हो, यानी कि विषम संख्याओं का अगर योग पता करना हो, विषम संख्याओं का अगर योग पता करना हो तो उसका फॉर्मूला हमारे पास में होता है n स्क्वायर होता है। कितना होता है? n स्क्वायर उसका फॉर्मूला होता है। और हमें किसका पता करना है? 30 और 50 के बीच पता करना है, यानी कि 30 to 50। अब यहाँ से एक बात और बताते हैं, आपके सामने अगर बीच लिखा हुआ है, बिटवीन लिखा हो, तो इसका मतलब क्या? देखिए 30 और 50, कितना लिखा हुआ है? 30 और 50, और इसके क्या चाहिए हमें? बिटवीन चाहिए ना, बिटवीन यानी कि बीच में चाहिए। इसका मतलब ना तो आप 30 को यूज करोगे ना ही आप 50 को यूज करोगे, मतलब 31 से लेकर 49 तक, 31 से लेकर 49 तक की सभी विषम संख्याओं का योग हमें पता करना है। तो एक तो ऑप्शन ये होता है कि इन सभी को ऐड कर लो, आप सभी को ऐड कर लो, या फिर आपको जो भी फॉर्मूले की तरह से यूज करते हैं। हमें फॉर्मूला पता है कि विषम संख्याओं का योग अगर निकालना हो, सम निकालना हो ओड नंबर्स का, तो हमें n स्क्वायर होता है। अब देखिए हमें किस से लेकर कहाँ तक निकालना? आप कहोगे सर हमें जो निकालना हो 31 to 49, 31 से लेकर 49 तक 31 to 49 की हमें ओड नंबर्स का पता करना है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 से लेकर 49 तक का पता कर लेते हैं, 1 to 49 का पता कर लेते हैं, और उसके बाद में 1 to 30 तक की सभी नंबर्स को हटा देंगे। 1 to 30 तक के नंबर्स को हटा देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास में क्या रह जाएगी? 31 से लेकर 49 तक के नंबर्स रह जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा? 1 से लेकर 49 तक 1 to 49 जो ओड नंबर्स होती है या जो विषम संख्या होती है उनका सम पता करने पड़ेगा। और अगर हमें सम नंबर्स, विषम नंबर्स पता करनी है तो सबसे पहले n की वैल्यू चाहिए। आप क्या कहोगे सर 49 तो नहीं होता, अब 49 में 1 ऐड कर देंगे 2, क्योंकि ये आपको बताया हुआ है कि अगर कभी भी आपको ओड नंबर्स हो और आपको अगर टोटल ओड नंबर्स पता करनी हो तो
लास्ट जो ओड नंबर होता है उसमें 1 ऐड कर दो और फिर उसमें 2 का डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया 25। तो टोटल कितनी ओड नंबर्स है, तो आपको सर 25, एन की वैल्यू कितनी है 25 आपकी एन की वैल्यू हो जाएगी। ये बात हमने क्लास के अंदर डिस्कस कर ली थी जब हमने क्लास पढ़ी थी उसके अंदर, ठीक है। अब देखिए 25 25 आ गई, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो आप क्या कहोगे सर, यहाँ से एन स्क्वायर जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625। तो 1 to 49 एक से लेकर 49 तक की विषम संख्याओं का योग 1 to 49 ओड नंबर्स का सम कितना आ गया 625। दूसरा हमें क्या निकालना है 1 to 30 में हटाना है, तो 1 से लेकर 30 तक की जो विषम संख्या है या ओड नंबर्स है जिसे विषम संख्या कहते हैं, इनका हमें सम निकालना है। तो आप क्या कहोगे सर, एन की वैल्यू अगर आपका लास्ट नंबर अगर सम हो या इवन नंबर हो तो हम क्या करेंगे उसी के अंदर 2 का डिवाइड कर देंगे और हमारा टोटल कितना आ जाएगा 15। अब देखिए एन स्क्वायर कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर, तो टोटल कितना आ गया 225 आ गया। तो हमारे पास में एक तो वैल्यू आ गई 625, एक आ गई 225। अब हमें जो सोल्व करना है वो हमें करना है 31 to 49। तो माइनस कर देते हैं, 625 में से 225 को माइनस कर दे तो आंसर कितना निकल कर आ गया आपके सामने 400 आंसर आ गया। और इस तरह हमने आंसर को सोल्व कर लिया। तो सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले बिटवीन पता की यानी कि 31 to 49। फिर हमने देखा कि 1 to 49 तक निकालते हैं और उसमें से 1 to 30 तक के नंबर्स को हटा देते हैं। तो हमने दोनों नंबर्स की एन की वैल्यू निकाली। सबसे पहले ओड नंबर्स फाइंड किए, तो एक में 25 आए, एक में 15 आए। फिर 25 का स्क्वायर किया 625, उसके बाद 15 का स्क्वायर किया 225, यानी कि 15 का वर्ग करने पर 225, 25 का वर्ग करने पर 625 और 625 में से 225 को हटा दिया क्योंकि हमें तो केवल 31 से लेकर 49 तक के नंबर चाहिए, 31 to 49 चाहिए। इसका मतलब 1 to 30 को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो हमने उसको हटा दिया, माइनस कर दिया, 225 माइनस कर दिया, तो अपने पास में आंसर जो निकल कर आया वो निकल कर आया 400, यानी कि 400 हमारे पास में आंसर निकल कर आया। अगर आप नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो आज ही हमारा नवोदय सफलता बेस ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से ई परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद में उसमें रेफरल कोड BHA3 लगाना है। उसके बाद में आपको 1 साल की वैधता के साथ में, यानी कि उसकी वैलिडिटी 1 साल है, यानी कि आपसे 1 साल की फीस जो ली जा रही है वो केवल 500 रुपीज़ ली जा रही है, यानी कि 500 रुपये के अंदर आपको वीडियो क्लासेज, PDF नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल प्रैक्टिस पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ के सॉल्यूशन के साथ में ये सभी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। और ये ऑफर केवल और केवल फर्स्ट 100 बच्चों के लिए, यानी केवल प्रथम 100 बच्चों के लिए ये ऑफर है। और अगर आप ये सफलता बैच ज्वाइन करते हो और उसके बाद में अगर आप मैथ की 2000 प्रश्नों वाली जो बुक यानी 2000 MCQ बुक को अगर ऑर्डर करते हो तो आपको यहाँ से क्या किया जाएगा, यहाँ से आपको 40% उस बुक के ऊपर डिस्काउंट भी दिया जाएगा। ये बात याद रखना। तो आज ही आप गूगल प्ले स्टोर से ई परीक्षा ऐप डाउनलोड कीजिए और नवोदय सफलता बैच को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वहाँ से नहीं मिले तो आप 8696503800 पर भी कॉल करके 500 रुपीज़ में सोचिए आपकी एग्जाम तक की केवल फीस 500 रुपये होगी, जिसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपके एग्जाम के अंदर आपको पढ़ना जरूरी है, सब आपको अवेलेबल यहाँ से करवाया दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप डेली शाम को लाइव क्लास भी ज्वाइन करना चाहते हैं 5 PM to 7 PM, तो लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो जो नवोदय प्रवेश परीक्षा 6 के बच्चों के लिए है, जिसके अंदर लाइव डाउट सॉल्यूशन होता है, लाइव क्लास होती है। इसके लिए आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे ज्वाइन लाइव बैच लिखकर सेंड करना होगा, जिसके अंदर स्टूडेंट नेम, स्टेट, क्लास और मीडियम ये सभी आपको सेंड करना पड़ेगा। चलिए अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, 1 से 30 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा। What is sum of even numbers from 1 to 30। अब देखिए पहले हमने क्या देखा, ओड नंबर्स का सम देखा, यानी कि विषम संख्याओं को योग देखा। अब हम इवन नंबर्स का सम जानते हैं, यानी कि सम संख्याओं का योग जानते हैं। और यहाँ तो साफ ही गए थे कि 1 to 30 है, 1 से लेकर 30 तक है। और हमने भी क्या पढ़ा था n, तो यहाँ पर देखो अब अगर आपको यहाँ से सम संख्या पता करनी है, चलिए इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। हमें करना है 1 to 30 और सम संख्याएं पता करनी है, यानी कि इवन नंबर्स। तो क्या 1 से लेकर 30 तक सभी सम संख्याएं होती है? अरे नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 1 के बाद में 2, 3, 4, 5। अब बताओ, ये एक ओड नंबर विषम संख्या, ये ओड नंबर विषम संख्या, ये ओड नंबर विषम संख्या, हमें तो केवल 2, 4, 6 चाहिए। तो क्या करोगे, अगर आपको सम नंबर या इवन नंबर फाइंड करना हो और आपकी जो लास्ट नंबर जहां तक आपको जाना हो वो अगर इवन नंबर हो, यानी कि वो भी सम संख्या हो, जैसा हमने क्लास के अंदर पढ़ा था, तो हम क्या करेंगे, लास्ट नंबर में 2 का डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 15, यानी कि n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 15 आ गई। अब बताओ सम संख्याओं का योग
सम संख्याओं का योग यानी कि इवन नंबर का सम करने का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो फॉर्मूला क्या है, वो है n कोष्टक n प्लस 1 हमारा फॉर्मूला है। n की वैल्यू कितनी है 15, 15 कोष्टक 15 प्लस 1 यानी कि 15 मल्टीप्लाई 16। अब चलिए 16 को 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15 6 या 15 चकड़ी 90, 9 से मल्टीप्लाई 9 कैरी आ गया, 15 1 जा 15 और 15 में 9 ऐड कर देंगे तो 240, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में आंसर आ जाएगा 240 हमारे पास में टोटल आंसर निकल कर आ गया। और इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो गया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 1 to 30 इवन नंबर्स पता की, 1 से लेकर 30 तक सम संख्याएं पता की जो हमारे पास में 15 निकल कर आई। उसके बाद में हमने सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला यानी इवन नंबर के सम का फॉर्मूला पता किया जो वो था आपका n कोष्टक n प्लस 1 था। उसके बाद में n की जगह n की वैल्यू रखी यानी 15 कोष्टक 15 प्लस 1, फिर कितना है 15 मल्टीप्लाई 16 और 16 को हमने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया और 16 को जब 15 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में आंसर निकल कर आया 240 हमारे पास में आंसर आ गया और ये हमारा 22 नंबर सोल्व हो गया। तो हमने एक क्वेश्चन ओड नंबर का सोल्व कर लिया, एक हमने इवन नंबर के सम का सोल्व कर लिया। आगे की ओर बढ़ते हैं। आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए देखो हमारा एक ही प्रयास है इस बार कि हमारे साथ में जो बच्चा जुड़ रहा है उसका इस बार नवोदय में सिलेक्शन होना चाहिए। तो इस बार सभी बच्चों का नवोदय में सिलेक्शन होना चाहिए जो हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, जो ई परीक्षा नवोदय क्लासेस के साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपका भरोसा हमारे पे है और हमारा पूरा भरोसा आप पे है कि हम आपको अच्छी तैयारी करवाएंगे, आप हमारे साथ में अच्छी तैयारी करेंगे और आपका सिलेक्शन होगा। इसीलिए आपके लिए डेली टास्क सीरीज शुरुआत की है। आपको सर ये क्या है, तो इस डेली टास्क सीरीज में आपको डेली का टास्क दिया जाता है यानी कि आपको डेली का एक वर्क दिया जाता है। जैसे आपको स्कूल में दिया जाता है वैसे आपको एक वर्क दिया जाता है जिसमें आपको कहा जाता है कि आज आपको ये टास्क सोल्व करने हैं। तो यानी कि ये वीडियोस आपको देखने हैं, ये क्लासेस देखनी है, ये आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर आप इस तरह आपकी तैयारी को करोगे तो आपका इस पर पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपको इस टास्क सीरीज से जुड़ना है तो आज ही गूगल में सर्च कीजिएगा telegram.me/नवोदय स्कूल और ये टेलीग्राम चैनल आएगा जिससे आपको ज्वाइन करना है। या फिर आप ई परीक्षा नवोदय क्लासेस के व्हाट्सएप नंबर 8696503800 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा ज्वाइन टास्क सीरीज लिखकर और वहां से आपको लिंक अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो आपको जरूर ज्वाइन करना है डेली टास्क सीरीज को, क्योंकि आप क्या चाहते हो इस बार नवोदय में सिलेक्शन, तो आपको ये डेली टास्क सीरीज ज्वाइन करनी है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या है, वुड विल बी सम ऑफ फर्स्ट 25 इवन नंबर्स। अब यहाँ पर क्या कह दिया, यहाँ पर कहते हैं कि पहली 25 सम संख्याएं फर्स्ट 25 इवन नंबर्स। देखना बात को बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके सामने लिखा हुआ है फर्स्ट 25 क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट 25 इवन नंबर आपको लिखी हुई है। फर्स्ट 25 इवन नंबर यानी कि प्रथम 25 सम संख्याएं, प्रथम 25 सम संख्याएं। इसका मतलब ये नहीं है ये 25 तक नहीं है। देखो दोनों बातें में अंतर है, 25 तक और 25 यानी कि टोटल 25 ही आपको नंबर्स पता करनी है, 25 तक नहीं। ये तो होता है अप टू 25 यानी कि 25 तक होता है ये तो अप टू 25, लेकिन इसमें आपको टोटल ही 25 चाहिए। अब बताओ कि अगर आपको कहा दिया जाए कि आप 1 to 10 आप इवन नंबर्स बताओ तो आप क्या कहोगे सर, यहाँ पर 2 4 6 और 8 होगा, 2 4 6 8 और 10 बताओ टोटल कितनी हुई, आपको कहोगे सर टोटल 5 हुई। अब इसी तरह आपको 25 पता करनी है, कितनी पता करनी है 25 नंबर्स पता करनी है, 25 इवन नंबर्स। तो आप क्या कहोगे सर, जब यहाँ पर 5 आ रही है यानी कि 5 × 2 = 10, यानी कि अगर आपके पास में 10 तक पता करोगे तो 10 हो जाएगा, इसलिए 25 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आएगा 50। यानी कि हमें 1 to 50 तक पता करनी है, तो टोटल कितनी होगी 25 होगी और n की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारे पास में 25 हो जाएगी, क्योंकि वही तो लिखते हैं ना कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, फर्स्ट n सम डिजिट। ये तो फॉर्मूला क्या होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, फॉर्मूला ये तो होता है फर्स्ट n इवन नंबर सम, यानी कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, प्रथम n सम संख्याओं का प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, ये हमारे पास में होता है। कितना होता है, तो n कोष्टक n प्लस 1 और ये भी क्या हो जाएगा n कोष्टक n प्लस 1। अब लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, वहां पर लिखा हुआ था 1 से लेकर 30 तक, तब हमने क्या किया था उसका आधा किया, जबकि यहाँ पर तो पूरा ही 25 लिखा हुआ है, यहाँ पर तो टोटली 25 है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। जब n की वैल्यू आपको फाइंड आउट कर ली आपने, तो यहाँ से तो n कोष्टक n प्लस 1 की वैल्यू भी रख सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 25 कोष्टक 25 प्लस 1
यानी कि कितना आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 26। चलिएगा इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 26 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 25 से। 25 6 जे कितने होते हैं 100 और 50, कितना एक कैरी चला जाएगा 15 कैरी चला जाएगा। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, और 50 में 15 ऐड कर देंगे, 50 में 15 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 65, यानी 65 आ जाएगा। तो टोटल आंसर जो निकल कर आया वो हमारे पास में 650, यहाँ से आंसर हमारे पास में निकल कर आ गया। और इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया, एक राइट आंसर हो गया। तो हमने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट एन इवन नंबर्स हमारे पास में लिखी हुई थी, हमने एन की वैल्यू 25 फाइंड आउट की, और उसके बाद में इसका जो फॉर्मूला था जो एन कोष्टक n+1 है उसका यूज करते हुए हमने इसका आंसर को सोल्व कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 ये कहता है 1 और 60 के बीच सभी सम संख्याओं का योग होगा। व्हाट इज सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 60। अब देखना यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 1 to 60 बिटवीन, और इसके साथ में क्या लिखा हुआ 1 से लेकर 60 तक के बीच की संख्या चाहिए, यानी बिटवीन चाहिए, बीच की चाहिए। तो समझते हैं आप क्या समझोगे, आपको कैसे 2 से स्टार्ट करके 59 तक चलेंगे, क्योंकि 1 और 60 को यूज ही नहीं ले सकते। ठीक है, अब बताइए हमें इसके बीच की सभी सम संख्याओं का योग चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ से इवन नंबर फाइंड आउट करना स्टार्ट करो, यानी कि सम संख्या पता करना प्रारंभ करो, तो आप क्या कहोगे सर, हम सबसे पहले अगर 60 तक अगर इवन नंबर्स पता करें 60 तक, तो 60 का हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30। लेकिन इस 30 के अंदर सर आपने 60 को भी काउंट कर लिया, क्योंकि आपने हाफ तो 60 का किया था, जबकि 60 को काउंट ही नहीं करना था। इसका मतलब आपको कहाँ तक फाइंड आउट करना है, देखो आपको 1 to 60 था। चलिए अगले पेज में बताते हैं, आपके सामने लिखा हुआ था 1 to 60 और इसके बीच में, यानी कि 2 से स्टार्ट करना था और 59 तक जाना था। क्या 59 इवन नंबर होती है, सम संख्या होती है? नहीं, तो कौन सी होती है 58, यानी कि 58 तक पता करना है, 58 तक पता करना है, 58 तक पता करना है। अगर आप इसमें 1 to 58 लिख दो तो क्या इसमें 2 से स्टार्ट कर दोगे? हाँ सर, क्योंकि 2 ही तो इवन नंबर होती है। तो बताइए हाफ किसका करेंगे हम, 58 का आधा करेंगे। तो 58 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 29 आ जाएगा। तो n की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 29 आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि हमें तो केवल 58 तक ही पता करनी थी, और हमें 2 से लेकर 58 तक की नंबर्स हमें इवन नंबर्स हमें लेनी थी, सम संख्या लेनी थी। तो हमने 58 का हाफ कर दिया, तो n की वैल्यू आ गई 29। अब देखिए n कोष्टक n+1, यहाँ से फॉर्मूला लगा देते हैं, कितना आ गया 29 कोष्टक 29 + 1, यानी कि 29 × 30। चलिए 29 3 से कितने होते हैं 87, तो 870 यहाँ से हमारे पास में आंसर निकल कर आ गया। और इस तरह हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में हमने आराम से इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, और इस तरह हमारा कितना आ गया 870, यहाँ से आंसर निकल कर आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया हमारे साथ में राइट आंसर हो गया। चलिए अगर आप अपनी तैयारी को और शानदार करना चाहते हैं तो www.navodayaschool.in विजिट कीजिएगा, जहां पर आपको गणित के नोट्स, यानी मैथ के नोट्स, मेंटल एबिलिटी के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स, क्विजेस, ये सभी आपको वहां पर अवेलेबल करवाई जाती है। और इसके लिए आपको www.navodayaschool.in आपको विजिट करना है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, ये कहता है 41 से लेकर 80 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा। What will be sum of even numbers from 41 to 80। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ फिर से एक नई नंबर आ गया, यानी कि आपको इवन नंबर्स का हर तरीके से बनने वाला क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करवा देंगे हम। चलिए यहाँ लिखा हुआ है 41 to 80, इसके बीच की सभी इवन नंबर्स आपको पता करनी है। आपको अगर सर इसके बीच की अगर पता करनी है तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं ना, 1 to 80 तक पता कर लेते हैं, और फिर उसमें से 1 to 40 तक की हटा देंगे। 1 to 40 तक की क्या कर देंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो ऑटोमेटिक हमारे पास में 41 to 80 रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हम 1 to 80 तक की इवन नंबर्स पता करें। तो चलिए सबसे पहले पता करते हैं 1 to 80 तक की हमें इवन नंबर्स पता करनी है। क्या पता करनी है, इवन नंबर्स या सम संख्या पता करनी है। आप कहोगे सर आपका जो लास्ट नंबर है वो आपके पास में एक इवन नंबर लिखा हुआ है, तो 80 हमारे पास में क्या एक इवन या सम है, तो इसका क्या कर देंगे हाफ। तो यहाँ से कितना आ गया 40, तो यहाँ से तो n की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई n की वैल्यू। और इसका अगर सोल्व करें तो n कोष्टक n+1 यहाँ से सम हो जाएगा इसका, यानी कि 40 कोष्टक 40 + 1, यानी कि कितना हो गया 40 कोष्टक 41। चलिए मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर 41 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और 6 तो 1640, ये तो इसका क्या आ गया आपका आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं, टॉपिक आपको क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है, आप क्लास देखिएगा, आपको सभी टॉपिक्स पढ़ाएंगे उसके अंदर। क्वेश्चन सोल्व करने की, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, इवन नंबर क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने अपने क्लास में डिस्कस कर लिया है। अब हम क्वेश्चंस पर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए
इसके बाद में हमें क्या पता करना है, इसके बाद में हमने देखा था 1 to 40 तक, यानी कि 1 से लेकर 40 तक 1 to 40 तक की हमें इवन नंबर या सम संख्या पता करनी है। दूसरा हमें ये पता करना है, अब आप कहोगे सर यहाँ पर आपके पास में जो लास्ट नंबर लिखा हुआ है वो आपके पास में एक इवन नंबर है, सम संख्या है 40, तो आप क्या कर दो, इसका भी हाफ कर दो। तो इसका भी हमने हाफ कर दिया तो कितना आ गया 20, और यही हमारे पास में क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई। फिर से हमने सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला लगा दिया, सम ऑफ इवन नंबर्स का फॉर्मूला लगा दिया, n कोष्टक n+1 यानी कि 20 कोष्टक 20 + 1 यानी कि कितना हो गया 20 कोष्टक 21। अब चलिए 21 टू कितने होते हैं 42, तो 420 यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, एक आंसर निकल कर आ गया। इसके बाद हमें क्या करना था, हमें तो केवल 41 to 80 तक ही तो पता करना था। हमें क्या पता करना था, हमें केवल 41 to 80 तक इवन नंबर्स का सम पता करना था। सम यानी इनका सम कह सकते हैं या इनका हमें योग पता करना था। तो आप कहोगे सर आप एक काम करो, 1 to 80 जो आपके पास में लिखा हुआ है उसमें से 1 to 40 को माइनस कर दो, 1 to 40 इनका सम माइनस कर दो। चलिए यही काम करते हैं, माइनस कर देते हैं। सबसे पहले आप कहोगे सर 1 to 80 का जो सम लिखा हुआ है आपके पास में वो है 1640, और 1 to 40 1 से लेकर 40 तक का जो सम लिखा हुआ वो आपके सामने लिखा हुआ है 420। चलिए इसको माइनस कर दीजिए, तो 1640 इसमें से 420 को घटा देते हैं 420, तो 0 2 यहाँ से कितना आ जाएगा 2 और 2, तो 1220 हमारे पास में टोटल आंसर निकल कर आ गया। और इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया बहुत आसानी से। ठीक है, तो 1220 यहाँ से क्या हो गया हमारा एक आंसर 1220, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो गया। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपको 41 to 80 तक यानी 41 से 80 तक पता करनी थी, जिसमें सबसे पहले आपने 1 to 80 1 से 80 तक पता की, फिर 1 to 40 1 से 40 तक पता की, और उसके बाद में आपने 1 to 80 में से 1 to 40 यानी कि 1 से 80 में से 1 से 40 को घटा दिया तो ऑटोमेटिक आपके पास में क्या आंसर रह गया, यहाँ से जो आंसर रहेगा वो हमारा कितना आंसर रह जाएगा, वो रहेगा 41 to लेके 80 तक, यानी 41 से लेकर 80 तक की इवन संख्याओं का सम रह गया। पहले आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला यूज करना है, और उसके बाद में उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, ये कहता है कि 207 781 39 और 94, इसको अगर सरल करने पर इनका जो गुणनफल होता है उसमें हमें किसका पता करना है, इकाई के अंक का पता करना है। व्हाट विल बी यूनिट डिजिट इन प्रोडक्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन, ये आपके पास में नंबर लिखा हुआ। अब देखिए आपको कैसे इतने बड़े नंबर को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहली बात तो ये आ गई, लेकिन आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना ये भी जानते हैं। देखो क्वेश्चन आपके पास में लिखा हुआ है 207 मल्टीप्लाई 781 39 और 94, 781 इसके अलावा 39 और एक आपके सामने लिखा हुआ 94। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करने पर आपके पास में ऐसे एक नंबर निकल कर आएगी। ठीक है, और उसमें आपको क्या बताना है, इस नंबर में आपको इसका 1 डिजिट इसको बताना है। क्या बताना है, इसका 1 डिजिट बताना है, जैसे यूनिट डिजिट भी कहा जाता है, यूनिट डिजिट या 1 डिजिट बताना है, जिसे हिंदी में कहा जाता है इकाई का अंक कहा जाता है। और आपको ये भी पता है कि सर इकाई का अंक जो इसका होगा वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा, यहीं पर तो दिखाई देगा, लास्ट जो इसका नंबर होगा वो इकाई का अंक होगा इसका, क्योंकि बाकी सभी नंबर्स तो ऐसे कुछ लिखे आएंगे कुछ नंबर्स, लेकिन इकाई का अंक तो यही होगा। तो यहाँ से आप भी क्या करो, आप भी इससे इकाई का अंक ही मल्टीप्लाई कर लो, जैसे इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसके इकाई का अंक को पता कर लो, इसके इकाई का अंक यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट, इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, और तो आपके पास में भी क्या निकल कर आएगा, एक इकाई का अंक ही निकल कर आएगा। यानी कि 7 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 4, 7 1 9 और 4 इनको आपस में गुणा कर लेते हैं। तो आप कहोगे सर सबसे पहले अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो इन दोनों को जब गुणा करेंगे 7 और 1 को, तो यहाँ से निकल कर आएगा 7 में अब 9 को मल्टीप्लाई करो, तो आप कहोगे सर 7 9 जा 63, 7 9 जा 63। ठीक है, और 63 को फिर से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, आप कहोगे सर ये 4 3 जा 12। चलिए 63 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 3 जा 12 और 1 6 4 जा 24, 24 और 1 कितना आ गया 25, तो 252 इसका आंसर निकल कर आ गया। अब देखिए इसके अंदर इकाई का अंक कितना है, आप कहोगे सर इसमें इकाई का अंक 2 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा 2 होगा, याद रखना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आपको जब भी अगर इकाई का अंक पता करना हो, चाहे वो जोड़ हो, चाहे वो गुणा हो, चाहे वो एडिशन हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, तो आपको केवल और केवल किसको मल्टीप्लाई करना है, इकाई के अंक को ही गुणा करना है, यानी कि यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करना है, ना कि सभी नंबर्स को। और आपको क्या करना है,
यूनिट डिजिट या इकाई अंक को गुणा करना है, और गुणा करने के बाद में आपको उसका जो इकाई का अंक यूनिट डिजिट आए वही क्या होगा, उस पूरी नंबर का यूनिट डिजिट या इकाई का अंक होगा। और ये बात आपने बहुत आसानी से समझ ली होगी। अगर आप भी नवोदय एग्जाम की हर न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हैं, इसके अलावा स्टडी मटेरियल का नोटिफिकेशन, टेस्ट सीरीज का नोटिफिकेशन, लाइव क्लास का नोटिफिकेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बाकी सभी जितने भी महत्वपूर्ण आपकी तैयारी के संबंधित जो भी आपके काम में आ सकते हैं, इन सभी अपडेट से आप जुड़ना चाहते हैं तो आज ही सर्च कीजिए telegram.me/नवोदय स्कूल। ये पूरा आपको लिखना है गूगल में, टेलीग्राम में, या फिर 8696503800 पर मैं कॉल या व्हाट्सएप करके आप टेलीग्राम चैनल का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ये कहता है 1 से 32 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा, यानी 1 to 32 जो भी आपके सामने ओड नंबर, इसमें टाइपिंग मिस्टेक से इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं आया है, ओड नंबर्स जो भी होती है उनका हमें सम पता करना है। तो आपको सर बीच का पता करना है। सबसे पहली बात तो यही होगी कि 1 to 32 अगर बीच का पता करेंगे, इसका मतलब 2 से लेकर हमें 31 तक पता करना है, 2 से 31 तक पता करना है। जिसमें देखो यहाँ पर 1 क्या होती है, 1 एक ओड नंबर होती है। 1 क्या होती है, 1 हमारे पास में एक ओड नंबर होती है, ओड नंबर होती है ना। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि हमें तो बीच का चाहिए, बिटवीन चाहिए ना, इसके बिटवीन चाहिए तो इसके यहाँ पे लिख देते हैं, इसके बिटवीन चाहिए तो बिटवीन चाहिए, तो इसको 1 को काउंट इसमें नहीं करेंगे। अब चलिए सबसे पहले अगर हमें पता करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए अगर आपको 1 to 32 और इसके हमें बिटवीन, इसके क्या चाहिए हमें बिटवीन, यानी कि इसके बीच में चाहिए। तो चलिए सबसे पहले पता करते हैं। अब आपको कितना चाहिए, 2 से लेकर 31 तक की सभी नंबर्स का हमें पता करना है। तो आप करोगे कि सर जो आपका जो लास्ट नंबर है वो यहाँ पर एक ओड नंबर है। ये क्या है, ये एक ओड नंबर है, यानी विषम संख्या है। तो सबसे पहले ओड नंबर है और हमें 31 को भी काउंट करना है, और हमें क्या पता करनी है, इसका ओड नंबर्स पता करनी है, यानी कि विषम संख्याएं पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, 31 में सबसे पहले 1 को जोड़ देंगे, 1 ऐड कर देंगे और उसमें 2 का डिवाइड करेंगे। तो आपने क्या किया, 32 में जब 2 का डिवाइड किया तो आपके सामने आ गया 16, यानी 16 आ गई। लेकिन याद रखो आपने 31 का करते आपने क्या किया है, 1 से लेकर 32 की सभी नंबर्स के अंदर आपने ओड नंबर्स पता किए। इसका मतलब 1 तो इसमें काउंट ही नहीं करना था। जब 1 काउंट नहीं करना था तो इसमें से -1 वापस कर दो, तो टोटल कितना आ गया 15। तो आपके पास में टोटल नंबर्स कितनी आ गई, आपको सर 15, क्योंकि एक नंबर हमने क्यों घटाई, क्योंकि इसको 1 को काउंट नहीं करना था। जबकि 32 तक पूरा करोगे तो आप तो 1 to 32 पूरा ले लोगे। ठीक है, लेकिन आपको तो 2 से काउंट करना था। जबकि एक जो होती है हमारे पास में, ये एक ओड नंबर विषम संख्या होती है, तो इसको वापस हटा देते हैं। केवल एक ही संख्या हटानी है ना, तो हमने -1 कर दिया और फिर हमारे पास में कितना आ गया, 15 आ गया। तो यहाँ से जो n की वैल्यू आई है वो हमारे पास 51 आई है। अब बताओ ओड नंबर्स का अगर हमें सम पता करना हो, यानी कि अगर विषम संख्याओं का अगर हमें योग पता करना हो तो क्या करेंगे, हम क्या कहेंगे सर n स्क्वायर होता है। इसका मतलब 15 का अगर स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 200 और 25 225, यहाँ से आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास में 225 आ गया आंसर। ठीक है, ठीक है, और 132 तक चाहिए। देखो 225 तो ये आ गया और हमारे पास में टोटल नंबर्स कितनी रही, 16 रही। चलिए इसमें किसी ऑप्शन को सही कर लीजिए। ये 225 है, यहाँ पर आपने इसमें टाइप नहीं हुआ तो यहाँ पर 225 कर लीजिए और इसका ऑप्शन नंबर सी आ गया। क्योंकि हमें क्या करना था, इसके बीच की पता करना था, है ना। हमें 1 इसमें काउंट नहीं करना था, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास में 15 आ गया। अगर हमें 1 भी काउंट करना होता तो हम क्या करते, 16 लेते और n की वैल्यू 16 करते, 16 का स्क्वायर कर देते। लेकिन अभी तो हमें इसके बिटवीन बीच का चाहिए, और जब बीच का चाहिए होता है तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें से 1 को हटा देंगे, क्योंकि 1 तो हमें काउंट ही नहीं करना। और 1 एक ओड नंबर या विषम संख्या होती है, तो उसको हटा देंगे। जब उसको हटा देंगे ऑटोमेटिकली तो हमारे पास कितने नंबर आएगी, 15। और फिर 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 200 और 25 हमारे पास में नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि ये वाले नंबर आपकी किससे भाज्य है। तो ये नंबर किससे फैक्टोरियल है, यानी किससे डिविजिबल है।
तो आपको कि सर हमें तो 3, 4, 9 और 11 का रूल पता करना है। तो सबसे पहले जब रूल ऑफ 3 पे चलते हैं, सबसे पहले देखो आपके सामने एक नंबर लिखी हुई है 738। आपके पास में नंबर कौन सी लिखी हुई है? नंबर लिखी हुई है 738 6038 6038 और इसका हमें डिविजिबल पता करना है। अगर सबसे पहले अगर हम रूल नंबर 3 का पता करें तो 3 क्या कहता है कि सभी डिजिट्स का सम कर दो। तो सबसे पहले सभी डिजिट्स का सम कर लेते हैं। चलिए सभी का हमने क्या कर लिया, सबसे हमने सम कर लिया। चलो कितना हो गया टोटल? 7 और 3 10, 10 और 1 8 कितने हो गए? 18, 18 में 6 जोड़े तो कितने हो गए? 24, 24 में 0 जोड़ा तो कितना हो गया? 24, 24, 24 में 30 ऐड किया तो कितना आ गया? 27 और 27 में 8 ऐड किया तो टोटल कितना आ गया? 35। बताओ क्या 35 में 3 का डिवाइड जाएगा? भाग दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसका मतलब ये 3 से तो बाचे नहीं है। फिर लिखा हुआ है 4 और 4 का रूल क्या होता है कि किसी भी नंबर का जो वंस और टेंस जो डिजिट है, एक तो जो वंस और टेंस यानी कि कितना हो गया इसका वंस और टेंस 38 हो गया, वंस और टेंस 38 हो गया यानी इकाई और दहाई का अंक। इसमें 4 का भाग दे सकते हो आपको कि सर इसमें भी नहीं जाएगा यानी कि 4 से भी क्या नहीं है, भाज्य नहीं है। उसके बाद में 9 से, तो 9 से तो सेम चीज़ है। अगर 9 का डिविजिबल पता करना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सभी डिजिट्स को सम करेंगे। जो हमारे पास में अभी भी कितना निकल कर आया है, अगर हम 9 का भाग देना चाहें तो 9 का नियम क्या होता है, सभी डिजिट्स का सम करो यानी कि 7 + 3 + 8 + 6 + 0 + 3 + 8 इन सभी डिजिट्स का ये अंकों का योग कर लो। योग करने पर आपके पास में कितना आया 35, जो अभी भी आपने किया है। क्या इसमें 9 का भाग दे सकते हो? नहीं दे सकते। इसका मतलब ये भी आपका क्या होगा, 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब रही बात 11 की, और रूल ऑफ 11 क्या कहता है, तो रूल ऑफ 11 कहता है कि सबसे पहले ये जैसे आपके पास में नंबर लिखी हुई है 738 608। चलिए इसको इधर देखते हैं रूल ऑफ 11 को, 738 6038। सबसे पहले आपको यहाँ से एक तो ओड प्लेसेज, कौन से ओड प्लेसेज, जैसा हमने अपनी क्लास में सीखा था, यानी कि एक तो विषम स्थान, इनका योग कर लो, इनका क्या कर लो, योग या इनका सम कर लो। एक आप इनका जो इवन प्लेसेज है, क्या है, इवन प्लेसेज है यानी कि सम स्थान है, इनका जो इवन प्लेसेज या फिर इसका जो सम स्थान है उनका भी क्या कर लो आप, योग या उनका सम कर लो। चलिए सबसे पहले ओड प्लेसेज को मैं ग्रीन से लिख देता हूँ। तो ओड प्लेसेज ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, ये कितना है, ये फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ, ये तो हो गए, ये सभी आपके पास में ओड प्लेसेज हो गए। तो 8 + 0 + 8 तो ये टोटल ये आ गया। इसके अलावा अगर आपको इवन प्लेसेज आपको पता करनी हो, ब्लू से कर देते हैं, इवन प्लेसेज ये कौन सा हो गया आपका, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ हो गया। तो ये आपके पास में क्या हो गया, एक इवन प्लेसेज के नंबर पर लिखे हुए यानी कि सम स्थान पर लिखे हुए अंक हैं। तो कितना हो गया 3 + 6 + 3। चलिए टोटल बताओ, 8 और 8 16, 8 और 8 16, 16 में 7 ऐड करोगे तो 13 आ गया ना, 13 आ गया, 13। चलिएगा यहाँ पर 3 और 3 9, 9 और 6 कितने हो गए 15 यानी कि 15 हो गया। अब बताइए 23 हो गया, सॉरी कितना हो गया ये हमारे पास में, ये हमारे पास में 23 हो गया, 30 नहीं, 8 और 8 16 और 16 में जब हमने ऐड किया तो हमारे पास में टोटल कितना निकल कर आया, 23 निकल कर आया। अब 11 का जो रूल आप लगा रहे हो, यहाँ से किसका पता कर रहे हैं हम, 11 का पता कर रहे हैं, 11 का पता कर रहे हैं। इसके बाद में क्या करना है, जो आपके पास में ओड प्लेसेस थी और जो आपके पास में इवन प्लेसेस थी, इनका आपको डिफरेंस पता कर लेना है। क्या पता कर लेना है, डिफरेंस इनका पता कर लेना है। चलिए तो 23 में से 15 को अगर माइनस करें तो आंसर कितना निकल कर आएगा, आप कहोगे सर आंसर जो हमारे पास में निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 11। ठीक है, ये हमारे पास में ये कितना रहा, ये हमारे पास में 12 बना, कितना बना, ये 12 बना, क्योंकि 3 और 3 6, 6 और 6 12 रहा। तो यहाँ से क्या कर देंगे हम, इसमें से कितना माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 12। जब 12 माइनस करोगे तो आंसर निकल कर आएगा 11। अब ये जो नंबर आपके पास में निकल कर आते हैं, इसमें आपको 11 का डिवाइड करना है। वो थोड़ा सा क्या आपको जल्दीबाजी में 15 कर दिया, थोड़ा सा ध्यान रखना ना ऐड करते समय। जो आपके पास में डिफरेंस करने के बाद में यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसका डिफरेंस कर दिया यानी कि अंतर कर दिया इवन प्लेसेज का और ओड प्लेसेज के सम का। अब आपको डिफरेंस करने के बाद में इस नंबर में 11 का डिवाइड करना है। यहाँ पर 11 का डिवाइड करोगे तो आपको सिर्फ 1 टाइम कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका 11 का डिवाइड चला जाए तो ये नंबर क्या होगी, आपकी 11 से डिविजिबल होगी। ये बात हमने क्लास के अंदर बहुत अच्छे से देखा था जब हमने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी देखा था। ठीक है, चलिएगा तो इस तरह हमने इसका पता कर लिया कि ये किस नंबर से डिविजिबल है और आपको इसी तरह आपको पता कर रखना है। ठीक है, चलिए
आपको अभी बताया था, फिर से बता देते हैं, आपको डेली टास्क सीरीज को ज्वाइन करना है, भूलना मत। अगर आपको सच में नवोदय में सिलेक्शन लेना है तो डेली टास्क सीरीज ज्वाइन करना है। इसके लिए आपको telegram.me/नवोदय स्कूल ज्वाइन करना है, या फिर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करना है 8696503000 पर ज्वाइन टास्क सीरीज लिख कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, निम्न में से कौन सा 11 से विभाज्य है, यानी कि 11 से कौन सा डिविजिबल है। सेम वही बात, 11 का रूल पता करना है। 11 का रूल क्या कहता है, सबसे पहले इवन प्लेसेज के सबसे पहले चलिए 4 8 2 3 7 8 1, 4 3 2 8 7 1 और 8, 7 1 और 8। चलिए इसमें पता करते हैं। सबसे पहले वही सेम कहानी, ओड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम। तो सबसे पहले इनका ऐड कर लेते हैं, एक एक छोड़ के, और फिर इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। आप कहोगे सर सबसे पहले अगर इनका हम सम करें तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 2 + 7 + 8 हो जाएगा। इधर सम कर लेंगे और फिर माइनस किसको कर देंगे, 3 + 8 + 1 को माइनस कर देंगे। चलिए 4 और 2 कितने हो गए, 6 और 7 कितने हो गए, 13। 4 और 2 6, 4 और 2 6, 6 में 7 जोड़े तो कितना हो गया, 13, यानी कि 13 हो गया। और 13 में 8 और ऐड कर दिया, 13 में 8 और ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 21 आ गया। कितना आ गया, 21। तो ये आ गया माइनस 8 और 3 11, 11 में से एक और जोड़ते तो कितना आ गया, 12, यानी 12 आ गया। 21 में से अगर 12 माइनस करोगे आप तो आपके पास में कितना रहेगा, 9। क्या इस 9 में 11 का भाग दे सकते हो, नहीं दे सकते। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। बी पे चलते हैं, 8 4 2 3 7 8 1, 8 4 2 3 7 1 8, 7 1 8, ठीक है। चलिए इसमें सबसे पहले सम करते हैं। आपको क्या सर, पहले तो इनको ऐड कर लो, तो 8 + 2 + 7 + 8 इनको ऐड कर लिया। माइनस कितना कर दें, तो माइनस करने के लिए आप कहोगे सर इसमें से 4 3 और 8 को माइनस कर दो, इनको सॉरी 4 3 और 1 को ऐड करके माइनस कर दो, 4 + 3 + 1 माइनस कर दो। चलिए 8 और 2 10, 10 में 7 ऐड किया तो 17, और 17 में 8 ऐड किया तो कितना आ गया, 25। कितना आ गया, 25, माइनस 4 3 7 और 8 आ गया। चलिए माइनस कीजिए। माइनस करने पर आपको क्या सर, हमारे पास में निकल कर आया 17। क्या 17 में 11 का डिवाइड जाता है, नहीं जा सकता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी इसका क्या होगा, रॉन्ग आंसर होगा। उसके बाद में 8 4 3 2 7 1 8, 8 4 3 2 7 1 8। चलिए इसमें चेक करते हैं। आपको क्या सर, सबसे पहले इनका सम कर लो, यानी एक एक छोड़ के स्टार्ट से करो। तो 8 + 3 + 7 + 8 हो गया। माइनस क्या कर दो, आप इनका सम करके माइनस कर दो, 4 + 2 + 1 का माइनस कर दो। चलिए 7 और 3 कितने हो गए, 10, 10 हो गए। 10 में 8 जोड़ा तो 18, और 18 में 8 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 26, 26 आ गया। माइनस 4 और 2 6, और 6 में 1 ऐड किया तो 7। चलिए 26 में से 7 घटाइए, तो आप क्या कहोगे सर, 26 में से जब 7 घटाएंगे, 7 घटाएंगे, तो हमारे पास में जो आंसर निकल कर आएगा वो 19 आएगा। क्या 19 में 11 का डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते सर। इसके बाद में एक और बचा, 4 8 3 2 7 1 8, 4 8 3 2 7 1 8। ये हमारे पास में आंसर क्वेश्चन है। सबसे पहले आप कहोगे सर इनका सम कर दो, 4 का, 3 का, 7 का, 8 का। तो 4 + 3 + 7 + 8, और उसमें से किसको माइनस करना, 8 + 2 + 1, 8 + 2 + 1। चलिए माइनस करते हैं। 7 और 3 10, 10 में 8 ऐड किया तो 18, और 18 में अगर 4 ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 22 आ गया। 8 और 2 10, 10 में 1 ऐड किया तो 11। अब बताओ 22 में से 11 माइनस करोगे तो 11। क्या 11 में डिवाइड कर सकते हो, यस सर 11 में हम डिवाइड कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। और आप ये भी समझ के होंगे कि 11 का रूल कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 था, और जिसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर आ गया। आज इस टेस्ट सीरीज का, यानी कि आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और इस लास्ट क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 15 से भाज्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 15। 15 से पता करना है, कोई बात नहीं। 15 को क्या लिख सकते हो, 5 × 3 लिख सकते हो। इसका मतलब रूल ऑफ 3 का यूज करना है और रूल ऑफ 5 का यूज करना है, दोनों जिसके अंदर आ जाएंगे उसी हमारे पास में क्या हो जाएगा। सबसे पहले रूल ऑफ 5 क्या कहता है, 5 का रूल क्या कहता है कि किसी भी नंबर का जो 1 से डिजिट है, यानी कि जो इकाई का अंक है, वो अगर आपके सामने अगर 0 या 5 लिखा हो तो वो नंबर 5 से भाज्य होगी, वो 5 से डिविजिबल होगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि इसमें 0 है, 5 है, 5 है, 5 है, यानी कि 5 से तो सभी डिविजिबल है।
अब हमें जो पता करना है वो केवल रूल ऑफ 3 का पता करना है। रूल ऑफ 3 के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 30,560 कितना लिखा हुआ है 30,560, और रूल ऑफ 3 क्या कहता है, ये कहता है कि सभी के डिजिट्स को आप सम कर लो। तो 3 + 0 + 5 + 6 + 0 सम कर लेते हैं। चलिए 5 और 6 11, और 11 में 13 ऐड किया तो कितना आ गया 14। क्या 14 में 3 का डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो इसका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। दूसरा 29515, 29 ग्रीन से लिख लेते हैं 2951 और 5। चलिए इसके डिजिट्स को सम करते हैं, अंकों का योग करते हैं। 2 + 9 + 5 + 1 + 5, बताइए कितना हो गया 9, 2 और 9 11, 11 हो गया। 11 में 5 ऐड किया तो 16 यानी 16, और 16 में 1 ऐड किया तो 17, और 17 में 5 ऐड कर दिया तो कितना आ गया 22 आ गया ना। 17 में 5 ऐड कर दिया तो कितना आ गया 22, 22। क्या 22 में 3 का भाग दे सकते हो, आपको क्वेश्चन नहीं दे सकते, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा रॉन्ग हो गया। फिर है 23,755, 23,755 यहाँ पर लिखा हुआ है 2, 3, 7, 5 और 5 लिखा। बताइए इनको सम करते हैं 2 + 3 + 7 + 5 + 5, बताओ 3 और 7 और 3 10, 10 में 2 ऐड किया तो 12, 12, 12 में 5 ऐड किया तो 17, 17, और 17 में 5 ऐड किया तो कितना आ गया 22। बताओ 23 में डिवाइड कर सकते हो 3 का, नहीं कर सकते सर। 23 में 7 कैसे कर सकते हैं। उसके बाद में लिखा 17325, 173 और 2 और 5 लिखा हुआ है। चलिए इसको भी एड सम करके देख लेते हैं डिजिट्स का। 1 + 7 + 3 + 2 + 5। चलिए आप कहोगे सर 7 और 8 8 हो गया। 8 में 3 ऐड किया तो 11 यानी 11, 11 में 2 ऐड किया तो कितना आ गया 13, 11 में 2 ऐड किया तो 13, और 13 में 5 ऐड किया तो 18। हाँ सर 18 में हम 3 का भाग दे सकते हैं, 18 में 3 का डिवाइड चला जाएगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो हमने किसका पता किया 15 से डिविजिबिलिटी। एक ही बात है 15 = 5 × 3, यानी 5 का रूल लगा दो 3 का रूल लगा दो। 5 का रूल वंस डिजिट पे या इकाई के अंक पे 0/5 पे, और 3 का रूल क्या होता है कि सभी डिजिट्स का सम करो। सम करने के बाद में अगर उसके डिजिट्स में अगर 3 का जो डिजिट्स सम होता है यानी कि अंकों का योग होता है, उसमें अगर 3 का भाग जाएगा तो वो संख्या 3 से भाज्य होगी। इसी बात का यूज करते हैं हमने इसको सोल्व कर लिया, और इस तरह हमने आज के हमारे 30 क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया। अब आपको क्या करना है, टास्क सीरीज से जुड़ जाना है 8696503000 पर कॉल करके, या फिर telegram.me/navodaya school लिख के। इसके अलावा आपको क्या करना है, अगर आप www.navodayaschool.in विजिट करना है, जिससे आपको नोट्स, पीडीएफ, क्वेश्चन पेपर्स ये सभी आपको यहाँ से अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। और अगर आप अपनी तैयारी को और शानदार करना चाहते हो तो हमारे लाइव बैच से जुड़ेगा, जिसके लिए आपको ज्वाइन लाइव बैच लिख के व्हाट्सएप पे सेंड करना है, स्टूडेंट नेम, स्टेट, क्लास और मीडियम सेंड करना है। इसके अलावा अगर आपको सफलता बैच ज्वाइन करना तो सफलता बैच लिख के आपको सेंड करना, और गूगल प्ले स्टोर से ई-परीक्षा ऐप डाउनलोड करना, जिसमें BHA रेफरल 3 लगाना है। 40% यहाँ पर 2000 क्वेश्चनों के साथ में छूट दी जाएगी, और 1 साल की फीस आपकी केवल और केवल कितनी है 500 रुपये इसके अंदर फीस आ जाती है। चलिए अगर आपकी स्कूल कोचिंग है और या फिर आप अध्यापक जो नवोदय की क्लासेस को पढ़ाते हैं, तो आपके ब्रांड नेम और लोगो के साथ में हमारे द्वारा आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवाया जाएगा, जिसके अंदर प्रवेश परीक्षा गाइड हो गई, 2000 MCQ हो गए, योग्यता के लिए मेंटल एबिलिटी के 1500 MCQ हो गए, 30 मॉडल पेपर्स हो गए, ओमार शीट्स हो गए। इस सभी की डेमो PDF और प्राइस के लिए आपको 8696503000 पर आपका नेम, कोचिंग का नेम और आपका स्टेट लिख के सेंड करना है, और डेमो PDF लिख के सेंड करना है, जिससे आपको हम क्या करेंगे, डेमो PDF आपको हम शेयर कर देंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात करेंगे हम हमारी अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, ताकि आपको नवोदय में सिलेक्शन लेना है। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में और अपने ग्रुप्स में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। तो आपका इस क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद।